नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद नहीं दिया। पीएम मोदी लोकसभा में क्यों नहीं बोले, इसकी हालांकि बड़ी वजह अब दी गई है। ये दावा किया गया है कि सत्ता पक्ष को कांग्रेस की साजिश की भनक लग गई थी। इसी वजह से संसद परिसर में मौजूद होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। बताया जाता है कि ऐसी सूचना मिली थी कि कांग्रेस लोकसभा में पीएम मोदी पर कुछ अप्रत्याशित कर सकती है, ऐसी योजना थी। इसके पक्की जानकारी की बात कही जा रही है और इसको रोकने के लिए सत्ता पक्ष के महिला सांसदों के कवर के तौर पर तैयार किया गया। इसके बाद ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा, परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दोस्तों, दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि बुधवार को सदन में कांग्रेस के कई नेता आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चेंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह एक दृश्य काले धब्बे की तरह था। ओम बिरला ने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान संविधान में सृजित किया गया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेद को कभी भी अध्यक्ष के कार्यालय तक नहीं लाया गया। विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था और इसी के आधार पर उन्होंने इसे काले धब्बे की तरह बताया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो सबको सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की उम्मीद करते हैं। इस दरमियान हालांकि बैनर और पोस्टर दिखा रहे कुछ विपक्षी सांसदों से नाराजगी जताते हुए बिरला ने कहा कि अगर आप पोस्टर और पैम्फलेट लेकर यहां आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा बुधवार को सदन में दिए जाने की संभावना थी, लेकिन गुरुवार को लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पारित कर दिया और इसके बाद ओम बिरला साहब की तरफ से यह स्टेटमेंट सदन के समक्ष रखा गया कि कुछ अप्रत्याशित कांग्रेसियों द्वारा होना था। खैर, प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी के हाथ उठाने या उन्हें चोट पहुंचाने या ऐसा किसी भी चीज का कोई सवाल ही नहीं है, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसी कोई योजना थी। ऐसी कोई योजना नहीं थी। अगर आप अपने सदस्यों को खड़ा होकर बकवास करने देंगे तो विपक्ष की बेंच इसका विरोध करेगी ना। प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, यह प्रियंका गांधी का बड़ा स्टेटमेंट है। आगे वो कहती हैं कि वे स्पीकर से ये सब कुछ कहलवा रहे हैं। कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि 3 महिलाएं उनकी बेंच के सामने खड़ी थी। ये क्या बकवास है? आप सरकार से क्यों नहीं पूछते कि एलओपी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? आप अमित शाह या प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि एलओपी को सदन में बोलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्या उनके पास राहुल गांधी को किसी पब्लिश्ड सोच को कोट करने से रोकने का कोई अधिकार है, कोई आधार है? कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि सरकार चर्चा नहीं चाहती। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को भी। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime hurt Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is? तो देखिए, कुल मिलाकर ओम बिरला साहब ने तो कह दिया कि कांग्रेसी कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे। कर सकते क्या थे? उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी और इस बात से आशंकित होकर के कुछ ऐसा हो गया जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जो एक स्टेटमेंट होना चाहिए था सदन में, वो हुआ ही नहीं, उसके बिना ही उसे पारित भी कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के सांसदों से डर गए। सदन में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कुछ लोग इसको इस तरह से भी सवाल कर रहे हैं। 56 इंच के सीने का तो डंका पूरी दुनिया में पिट रहा है, लेकिन संसद में होते हुए तमाम सांसदों की मौजूदगी में पीएम मोदी को भय सता रहा था।
ओम बिरला साहब ने कहा कि मेरे सजेशन पर वो गए और उसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उन्होंने संबोधन ही नहीं दिया। राज्यसभा में उनका संबोधन हुआ, वहां भी विरोध हुआ और विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। लोकसभा में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन न मालूम क्यों लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो नहीं सका। दलील किसी अप्रत्याशित घटना जिसके होने की गुंजाइश थी, इसके आधार पर संबोधन ही ना होने को लेकर दी जा रही है। ये वही प्रधानमंत्री है जो प्रोटोकॉल में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते, अक्सर अपने प्रोटोकॉल को छोड़ करके अपने हितैषियों से मिलने के लिए चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बेचारे पीछे पीछे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और भी ऐसी बहुत सी तस्वीरें, पाकिस्तान चले गए थे तब उन्हें कोई भय नहीं सता रहा था, लेकिन अब कुछ हो सकने की गुंजाइश के आधार पर वो हो गया जो इतने सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन धन्यवाद प्रस्ताव के लिए वो नहीं हुआ। लोकसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में उन्होंने दिल खोलकर विपक्ष के जाने के बाद उन्हें जरूर सुना दिया। आप इस पूरे प्रकरण से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि इतनी सिक्योरिटी और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता इतने सारे लोगों की मौजूदगी में? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।